मैडम ओशिन शर्मा का ये रूप देखने के बाद उनके लाखों फॉलोअर्स अब ये कह रहे हैं कि वाकई में रील्स और रियल लाइफ में फर्क होता है। एक अधिकारी, महिला अधिकारी जाकर के हम मुख्यमंत्री के खिलाफ ये नहीं सुन सकते हैं, ये अधिकारी का कहने का विषय नहीं है। ये बेकार के नारे सीएम साहब के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूं। तभी तो राजा साहब ने अपने टाइम में उनको चेयरमैन तक नहीं बनाया। टीका मित्र का भी फलाना मित्र, इनका मित्र ही चले, बाकी समाज तीतर भीतर, यही चला इनकी योजना थी। और सुक्खू जी के दरवाजे के सामने ही आत्मदाह भी किया जा सकता है। पूरे भारतवर्ष में सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है। इनसे बढ़िए तो एक पंचायत का प्रधान होता है। ऐसा है ना, मेरी बात राट क्या होती है मेरे को भी पता है, बुद्धू नहीं हूँ मैं। मैडम ओशिन शर्मा का ये रूप देखने के बाद उनके लाखों फॉलोअर्स अब ये कह रहे हैं कि वाकई में रील्स और रियल लाइफ में फर्क होता है। सोशल मीडिया पर शांत और सौम्य स्वभाव की नजर आने वाली मैडम ओशिन शर्मा का ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उनके फॉलोअर्स ये कह रहे हैं कि मैडम ओशिन शर्मा जी, आपके ये तेवर, आपका ये गुस्सा, आपका ये अंदाज, हम तो चाहते थे कि आप किसी दबंग नेता, अधिकारी या गुंडे के सामने दिखाएंगे, लेकिन आप तो 2 साल से ज़्यादा जिन दृष्टिबाधित लोगों को हो गए हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, आप उनके सामने ऐसे तेवर दिखाएंगी? तो फिर तो सवाल उठेंगे। अब मैडम ओशिन शर्मा का ये वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रही हैं कि हम मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे भाषण, ऐसे नारे नहीं सुनेंगे। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि मैडम ओशिन शर्मा जी क्यों नहीं सुनेंगी आप? प्रधानमंत्री को भरी सभा में विपक्ष नेता, विपक्ष या विपक्ष के तमाम बड़े नेता देश के चोर कह देते हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़ कह देते हैं, तो वहां पर भी तो अधिकारियों को सुनना पड़ता है। इन दृष्टिबाधितों का गुस्सा तो जायज है। 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, इन्हें दिखाई नहीं देता है। 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, इनकी मांगों पर कोई मांगे सुनने को कोई राजी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि सुक्खू के दलालों को, सरकार के दलालों को जूते मारो सालों को। तो क्या गलत कह दिया? अब जयराम ठाकुर ने विधानसभा के भीतर कहा है कि ऐसे अधिकारी भी हैं जो मुख्यमंत्री के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। जयराम ठाकुर ने क्या कहा वो आप आगे सुनिए। और इन दृष्टिबाधित ये जो लोग हैं अब ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द अब हमें आत्मदाह करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि डीएसपी भी है यहाँ पर, एक डीएसपी का भी वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं कि धड़कनें रुक जाएगी तुम्हारी अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बात की। लेकिन पुलिस का ऐसा रवैया हमने देखा है पहले भी। लोग हैरान मैडम ओशिन शर्मा के तेवर से हैं, ओशिन शर्मा की बातों से हैं, उनके अंदाज से हैं कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कहते हैं कि हम तो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपकी बात करने का तरीका, आपके मोटिवेशनल जो आप भाषण देते हैं, शांत स्वभाव की नज़र आती हैं। लेकिन ये क्या हो गया कि दृष्टिबाधितों के सामने ओशिन शर्मा के तेवर बिल्कुल बदल गए और लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ओशिन शर्मा से। हाँ, किसी नेता के सामने, किसी अधिकारी के सामने कोई गुंडे हैं, कोई मवाली है, उनको सबक सिखाती तो लोग फिर सोचते कि हाँ ये ओशिन शर्मा है। लेकिन अधिकारियों को ना जाने क्या हो जाता है, पुलिस का एक कांस्टेबल भी अगर उसे आम आदमी कोई कुछ कह दे तो वो आग बबूला हो जाता है। लेकिन नेता आए दिन, चाहे अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उन्हें कुछ भी कह देते हैं तो उस वक्त चुपचाप, भरी सभा में आपने देखा होगा, चुपचाप सुनते हैं। लेकिन आम आदमी कुछ कह दे तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। खैर, क्या कहते हैं ये दृष्टिबाधित लोग, क्या इनकी मांगे हैं, आप सुनिए। जयराम ठाकुर ने वहां क्या कहा, बाकी वीडियो तो आपने ये देख ही लिए होंगे। डीएसपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, हमारे सिरमौर से ही हैं ये डीएसपी साहब। लेकिन जिस तरीके से वहां पर बल प्रयोग होता है, वहां पर धमकाना होता है, आपस में धमकाया जाता है उन्हें, वो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल आप ये सुनिए कि दृष्टिबाधित जो ये लोग हैं जिन्हें 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है, ये क्या कहते हैं, क्या इनकी मांगे हैं। ये तो इतना तक कह रहे हैं कि सुक्खू को
मुख्यमंत्री जो पहले थे वीरभद्र सिंह, उन्होंने तभी आज तक कुछ नहीं बनाया, चेयरमैन तक नहीं बनाया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किस तरीके की कार्यशैली है इनकी। ये इतना भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे विफल मुख्यमंत्री अगर कोई है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। आप सुनिए क्या कहते हैं वो। ज्यादा नहीं कहने में, महिला अधिकारी के बारे में नहीं कहना है। शिमला में प्रदर्शन हो रहा था और शायद मैं कल में वो दृष्टिबाधित लोग वहां पर वो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, नारे लगा रहे थे। एक अधिकारी, महिला अधिकारी जाकर के हम मुख्यमंत्री के खिलाफ ये नहीं सुन सकते हैं, ये अधिकारी का कहने का विषय नहीं है। नारा कोई किसका लगाए, हमारे खिलाफ तो क्या क्या नारे नहीं लगाते थे, जिनको आप लोगों ने, इस सरकार ने उनको सम्मानित किया है, उन कर्मचारियों को क्या क्या बोला उन लोगों ने। हमने उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया। लेकिन शिमला वाली घटना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दृष्टिहीन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से वहां पर व्यवहार किया गया है अधिकारी द्वारा, वो भी निंदनीय है। और यहां जो खास तौर से जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर आज जिस तरह से लाठियां भांजी गई है पुलिस द्वारा, ये अच्छा संदेश नहीं, अच्छा संकेत नहीं है। ये प्रशासन की ओर से तो हमें ऐसी बातें मतलब पिछले 2.5 सालों में बहुत सुनने को मिली। लेकिन हमारे कुछ साथी आने वाले हैं, जैसे ही हमारी संख्या थोड़ी बढ़ती है हम रोड पे जाने की कोशिश भरपूर करेंगे। पुलिस वाले जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए ये भी खुली छूट है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, सबसे कमजोर समाज दिव्यांग समाज है। इसके लिए सरकार हमें ना कोई हमारे सुविधाएं दे रही है, सड़कों पे छोड़िए खुली आसमान के नीचे, और जो हमारी पुरानी सुविधाएं हमें लगाई गई थी वो भी बंद कर दी है। सारा पेंशन बंद कर ली, जो हमारा यूडीए कार्ड, बस कार्ड है वो भी बंद कर लिया। इस तरह के हमारे धरने को कमज़ोर करने के लिए नीतियाँ तो सरकार बना रही है, लेकिन जो हमारे अधिकारियों की लड़ाई चल रही है उसके बाद ना मीटिंग करती है ना चर्चा करती है। अगर मीटिंग करती है तो प्रोसीडिंग की कॉपी 1.5 महीने बाद आती है, और उसमें भी वो जोड़ बना के ये हमें 15 दिन का आश्वासन देके, 20 दिन का आश्वासन देके यहाँ बैठा लेते हैं और भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। इसी कारण हमें आज 771 दिन धरना देते हो चुके हैं। देखो जी, आज से हमने अभी क्रमिक अनशन शुरू किया है। ये हमने क्रमिक अनशन जो किया है ये अपने अधिकारों के लिए नहीं किया है। ये क्रमिक अनशन हमने किया है सुक्खू जी को भगवान सतबुद्धि दे, इसके लिए हमने क्रमिक अनशन किया है। अपने अधिकारों के लिए हम मरण अनशन करेंगे, वो भी बहुत जल्द हम करेंगे। बाकी देखते जब हमारे अधिकारी लोग यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद ही भी हम आगामी रणनीति भी बनाएंगे, आगामी कार्रवाई उसके बाद ही करेंगे। बाकी कल हमारे कोर्ट में भी निर्णय मामला लग रहा है, देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। हमारे वैसे तो हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि न्यायपालिका सबके लिए बराबर का वो देती है, तो हमें कल के कोर्ट के डिसीजन में बहुत उम्मीद है। बाकी जो भी आगामी कार्रवाई है कल के बाद हम उग्र आंदोलन शुरू करेंगे, कल के बाद कोर्ट के डिसीजन के बाद। आत्मदाह की आपने बात कही है। देखो जी, आत्मदाह तो हमें करना पड़े। देखो हमने क्रमिक अनशन शुरू कर लिया, इसके बाद हम मरण अनशन करेंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अगर फिर भी सुक्खू जी हमारी बलि चाहते हैं, हमारी बलि दे के दिव्यांग समाज को खत्म करना चाहते हैं, हमारे अधिकार को खत्म करना चाहती है, तो आत्मदाह तो बनता जी। मेरे एक 7 साल का बच्चा है, माता जी है और मेरी मिसिज है, और मेरे पिताजी भी किसी न किसी कारण अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हुए थे। उसकी भी सबसे बड़ी, उनको भी यही टेंशन थी कि मेरा बेटा 2 सालों से अपने अधिकारों के लिए शिमला की सड़कों पे भटक रहा है, वो भी कम से कम इसी टेंशन से आदि उनकी भी मौत हो गई। तो उसके लिए भी सुक्खू जी को मैं जुम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक, सुक्खू जी ने हमारे तक बातचीत करने जरूरी नहीं समझ देंगे क्या, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बाकी उनके नीयत में भी खोट है, राजनीति में भी खोट है। तभी तो राजा साहब ने अपने टाइम में उनको चेयरमैन तक नहीं बनाया। आज के सबसे कमजोर पूरे भारतवर्ष में सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है। इनसे बढ़िया तो एक पंचायत का प्रधान होता है, कम से कम अपने पंचायत के लिए विकास के कदम तो उठाते हैं। ये कभी मित्र भक्ति, कभी मित्रों की पैदवार रोगी मित्र, कभी डींगा मित्र, कभी फलाना मित्र। इनका मित्र ही चले, बाकी समाज तितर बितर, यही चला है इनकी योजना जी। जी अभी आत्मदाह की कॉल हमने नहीं दी फिलहाल। अभी जैसे सरकार 6 तारीख को यहाँ पहुँच जाएगी और चिंतन मंथन हमारे बीच किया जाएगा, और 10 तारीख को हमने फिर से, अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है, हमारे उसका बैठक नहीं करती है,
तो हम 10 तारीख को फिर से सभी दिव्यांग साथियों को बुलाएंगे, चाहे दिल्ली के साथी है, चाहे पंजाब के साथी है, सबको कॉल की जाएगी और 10 तारीख के बाद जो भी आगामी कार्रवाई है वो ओकोबर की ओर कूच करेंगे। बाकी सारी रणनीति वहीं पे बनाई जाएगी और सुक्खू जी के दरवाजे के सामने ही आत्मदाह भी किया जा सकता है।